में है बच्चों। आज हम संस्कृत में अनुवाद करो इसका अभ्यास करेंगे। इससे पहली वीडियो में भी मैंने आपको अनुवाद का अभ्यास ही सिखाया था, जहां हमने इन 4 वाक्यों का अनुवाद करना सीखा था। तो आइए आज हम अनुवाद नंबर 5 से किसान लोगों को अन्न देते हैं। सबसे पहले आपको किसान शब्द की संस्कृत आनी चाहिए कि किसान की संस्कृत क्या है। किसान को कृषक बोलते हैं। किसान को क्या बोलते हैं? कृषक। किसान को कृषक बोलते हैं। किसान के लिए क्या लिखेंगे? कृषक। अब अन्न देते हैं, इसका मतलब कृषक तो बहुत सारे हैं भाई, किसान देते हैं, इसलिए हम प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। रूप बना कृषकाः। किसान क्या बना? कृषकाः, किसान। लोगों को के अनुसार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करिए। जन का मतलब है लोग, और द्वितीय बहुवचन बनेगा जनान। देवः देवौ देवाः, देवम देवौ देवान। तो जन भी आपका पुल्लिंग जनान। कृषकाः जनान। कृषक लोगों को अन्न देते हैं। अन्नम, अन्न के लिए क्या लिखेंगे? अन्नम। अब देने के लिए यच्छ धातु का प्रयोग करेंगे। यच्छ धातु का प्रयोग, कृषक देते हैं तो आ गया यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। अब यहाँ देखिए, देने के योग में जिसे दिया जाए, हम वहाँ चतुर्थी पद विशेष के अनुसार चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। हमने ये तो कारक के अनुसार ट्रांसलेशन की। अगर हम उपपद के अनुसार वाक्य का अनुवाद करते हैं तो जनान के स्थान पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। रूप बनेगा जनेभ्यः। देने के योग में जिसे दिया जाए उसमें चतुर्थी। यदि आपने लिखा कृषकाः जनान अन्नम यच्छन्ति तो भी ठीक है। यदि आपने लिखा कृषकाः जनेभ्यः अन्नम यच्छन्ति तो भी ठीक है, क्योंकि यह तो हमने कारक विभक्ति के अनुसार किया और यह हमने उपपद विभक्ति के अनुसार किया। तो आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम अगले वाक्य पर चलते हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अगर वाक्य के अंत में चाहिए का प्रयोग है तो हम वहाँ विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। किस लकार का प्रयोग करेंगे? विधिलिंग लकार का। हमें, भाई हमें, हम कौन है? हम सब हैं। तो हम सब के लिए शब्द है वयम। हम सब के लिए शब्द क्या? वयम। पर्यावरण की, अब का के की, यदि आपको कारक याद हैं तो संबंध कारक बनता है का के की। संबंध कारक में षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। का के लिए षष्ठी का प्रयोग करेंगे। पर्यावरण षष्ठी बनेगा, देव की तरह रूप चलाएंगे, देवस्य। पर्यावरणस्य क्या बना? पर्यावरणस्य। पर्यावरणस्य। वयम पर्यावरणस्य, हम पर्यावरण की, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। रक्ष धातु विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। पठ धातु की तरह रक्ष के रूप चलते हैं। पठेत पठेताम पठेयुः, पठे है पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। तो वयम हमारा उत्तम बहुवचन का करता है, क्रिया भी उत्तम बहुवचन की ही लगेगी। रूप बना रक्षेम। क्या बना? रक्षेम। वयम पर्यावरणस्य रक्षेम, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट है जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। अब जल क्या है? नपुंसक। जल, जलम, जलम, जल, जलम। जल ही के लिए आता एव। एव का मतलब ही। जलम एव,
जल ही, जैसे पुस्तक का पुस्तकम बनता है ना, तो जल का जलम बनता है। जलम एव जीवनम अस्ति, जल ही जीवन है। जलम एव जीवनम अस्ति, जल ही जीवन है के लिए हमने किया अस्ति। तो आज हमने इन 3 वाक्यों का अनुवाद किया। आशा करती हूँ कि समझ गए होंगे। अभी आगे आने वाली जो 2-4 वीडियो और हैं उसमें मैं आपको ट्रांसलेशन ही सिखाऊंगी, आसान आसान वाक्य जिस टाइप के आपके पेपर में आते हैं। धन्यवाद बच्चों।